जो पंचम भाव होता है, पंचम भाव क्या होता है कि विषय चुनाव का है, और चतुर्थ भाव क्या है, एजुकेशन का है कि पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का है, तो मन जो है पढ़ाई में लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीजें हमें यहाँ से पता लगेंगी। और पंचम भाव विषय चुनाव का है। इसी प्रकार मैंने कहा था कि जो द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस, वो भी एजुकेशन का है, वो भी क्या है, एजुकेशन का है। ठीक है, लेकिन जैसे कि उत्तरा कालामृत में उन्होंने भाव कारकत्व में लिखा हुआ है कि द्वितीय स्थान भी विद्या का है, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं कि उत्तरा कालामृत में क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 96 में इन्होंने लिखा है, द्वितीय स्थान से जैसा कि ऊपर श्लोक में लिखा है कि विद्या का विचार करना चाहिए, उत्तरा कालामृत की लाइन में बोल रहा हूं। कुछ विद्वान पंचम भाव को विद्या का भाव मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, सही बात है, बात समझ में आए? पंचम भाव विद्या का भाव है कि नहीं है? जी गुरुजी, जी बिल्कुल। लेकिन कौन सी विद्या? जहां पे विषय सिलेक्शन हो। जी। परंतु लेकिन उत्तरा कालामृत लिखती है, कुछ विद्वान पंचम भाव को विद्या का भाव मानते हैं, परंतु पंचम भाव तो बुद्धि का भाव है, सही बात है, बुद्धि का भाव है। और यद्यपि बुद्धि और विद्या का घनिष्ठ संबंध है, विद्या और बुद्धि का घनिष्ठ संबंध तो है ही है, जिसके पास बुद्धि होगी वो विद्या ले सकता है, उत्तरा कालामृत कह रही है जी गुरुजी। विद्या और बुद्धि का घनिष्ठ संबंध है, फिर भी ये किसी का माइक बंद कर लो भाई माइक। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है उत्तरा कालामृत की, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। फिर आगे वो लिखते हैं, फिर भी यह कोई आवश्यक नहीं है कि अच्छी बुद्धि वाला सर्वदा अधिक पढ़ा लिखा हो। ये किसी का माइक ऑफ कर ले। राधा रमन शर्मा जी, माइक बंद कर ले। हाँ, माइक बंद कर ले अपना जी। क्या लिखती है उत्तरा कालामृत? क्या लिखता है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि अच्छी बुद्धि वाला हमेशा अधिक पढ़ा लिखा हो, ये कोई जरूरी है नहीं। बहुत सारे लोग के पास पढ़ाई नहीं होती लेकिन बुद्धि होती है, तो बुद्धि का भाव पंचम है, उत्तरा कालामृत कहती है। इसी प्रकार कुछ विद्वान चतुर्थ भाव को भी विद्या का भाव मानते हैं, सही बात है। चतुर्थ भाव, भाई ये माइक बंद कर लो यार, बार बार डिस्टर्बेंस रिक्वेस्ट कर रहे बन फिर भी रही नहीं है। मान रहे। चतुर्थ भाव उत्तरा कालामृत में लिखा है, चतुर्थ भाव भावनाओं का है, भावनाओं का है, विद्या का नहीं है, भावनाओं का है, विद्या का नहीं है। मतलब क्या क्या लिखा उन्होंने, वो उत्तरा कालामृत लिखती है कि उसमें श्लोक आता है कि द्वितीय भाव को विद्या का भाव माना गया, लेकिन उत्तरा कालामृत में फिर लिखा गया कि बहुत सारे विद्वान पंचम भाव को विद्या का भाव मानते हैं। वो कहती पंचम भाव तो बुद्धि का है, और कुछ विद्वान चतुर्थ भाव को विद्या का भाव मानते हैं। चतुर्थ भाव भी विद्या का भाव नहीं है, भावनाओं का है। तो अब हमने इनको एक तरह से रिलेट किया कि विद्या, भाई विद्या किससे ली जा सकती है? मन से। तो चतुर्थ भाव अगर अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति नहीं होगी अच्छी, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। चतुर्थ भाव में अगर किसी भी प्रकार के मैलेफिक प्लेनेट आ जाएं, शनि राहु केतु मंगल, तो यहाँ पे या कोई भी प्लेनेट आ जाए तो वहां पर क्या करेगा कि डिस्टर्बेंस करेगा, यानी मानसिक स्थिति उसको सपोर्ट नहीं करेगी। और पंचम भाव बुद्धि का है, लेकिन बुद्धि तो होती है जिसपे हम लोग अपना विषय सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या, हाँ क्या पढ़ाई करनी है, ये तो पंचम भाव हुआ। तो फिर आगे जाके उत्तरा कालामृत में लिखा है कि उत्तरा कालामृत ये मानती है कि द्वितीय भाव ऐसी डिग्री का है, डिग्री समझ गया ना, जिसके पास हायर डिग्री है या नहीं है, कि आपके पास एक्चुअली क्या है कि सेकंड हाउस ना एक्यूमुलेशन का है, इकट्ठा करने का है। आपके पास कितना पैसा इकट्ठा है ये द्वितीय भाव बताएगा जी। आपके पास कितनी विद्या इकट्ठी हुई है डिग्री में। आप
बीएससी हैं, एमएससी हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं, क्या हैं आप, मतलब कितनी आपकी हायर एजुकेशन है, एक्यूमुलेशन कितना है, ये द्वितीय भाव बताएगा। ये बात उत्तरा कालामृत कह रही है। अगर किसी भी व्यक्ति का द्वितीय भाव किसी तरह से खराब हो जाता है, खराब मतलब द्वितीय भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, द्वितीय भाव में कोई ऐसे प्लेनेट बैठ जाए जो विद्या को ना लेने दे, मैलेफिक प्लेनेट हो जाए, शनि, राहु, केतु, केतु तो रोक ही देगा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी डिग्री को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ऐसा व्यक्ति अपनी डिग्री को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है, ये बात उत्तरा कालामृत कह रही है। तो वो कहती है कि अगर आपको ये देखना है कि व्यक्ति के पास कितनी डिग्री है, उसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो कहती है, उत्तरा कालामृत कह रही कि आप द्वितीय भाव को देखें। किस भाव को देखें? द्वितीय, सेकंड हाउस को। अब आप लोग अपनी कुंडली में देखें, आपका अच्छा देखने का तरीका क्या बताया मैंने, भाव, भावेश, भाव कारक, और द्वितीय भाव का भाव कारक कौन है? द्वितीय भाव का भाव कारक, द्वितीय का भाव कारक बताया है ना हमने, हर भाव का भाव कारक नहीं बताया क्या? गुरु, गुरु है, गुरु है। तो आप भाव, भावेश, भाव कारक देखिए, और एजुकेशन का कारक बुध है। अब आप देखिए, अगर आपका द्वितीय भाव किसी तरह से खराब हो रहा है, किसी तरह से खराब हो रहा है, तो आपके पास डिग्री नहीं होगी ज्यादा, मतलब बहुत अधिक 10th 12th ऐसे टाइप की होगी। आपके पास कोई कुंडली हो तो आप उसमें देखिए, अगर आप मेरा ही है गुरुजी। अच्छा, मेरा ही है, ठीक लेकिन है, एजुकेशन तो बाद में हुआ, हायर एजुकेशन हुआ बाद में। नहीं, अभी एक मिनट रुकिए। आपके पास किस लग्न की कुंडली है आपकी? मेरी मिथुन लग्न। मिथुन, तो चंद्रमा कहाँ है आपका? द्वादश भाव में। द्वादश भाव में चला गया। बृहस्पति कहाँ है? द्वितीय भाव में, और केतु साथ में। द्वितीय भाव, केतु साथ में, उच्च का गुरु हो गया आपका। तो जी जी, केतु आया तो केतु रुकावट करेगा, यानी कि भाव कारक तो अच्छा हो गया, और जो भावेश है वो भी उच्च का होके 12वें घर में गया है। जी जी, उच्च के हैं। उच्च की 12वें घर में गए, लेकिन उच्च के हो गए ना, इतने खराब तो नहीं हुए। विद्या में ब्रेक तो आएगा, लेकिन विद्या होगी, यानी डिग्री होगी। समझ में आई बात नहीं आई? उस पे क्या है, शनि, राहु, केतु का कोई, केतु तो है ही है, शनि की कोई दृष्टि भी आ रही है? नहीं आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ रही है, नहीं आ रही कोई मेरा है तो नहीं है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन रुक कर आगे बढ़ी होगी, यानी आपके पास हायर डिग्री होगी, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ होगा जी। हाँ, इसी प्रकार से। अब कोई ऐसा व्यक्ति बताए जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई है ऐसा यहाँ पे? मेरा नहीं हुआ गुरुजी अभी। अच्छा, ठीक है। आपकी कौन सी लग्न है? मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न है, तो मंगल की क्या स्थिति है? मंगल अष्टम भाव में है। मंगल अष्टम भाव में चला गया। देखिए, आप समझ गए सब लोग, मीन लग्न की कुंडली है, तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन हुआ? मेष। मंगल, और उसका स्वामी कहाँ चला गया? अष्टम भाव में चला गया। अपने घर को देख जरूर है। अच्छा, दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठे भी हैं? शनि और शुक्र बैठे हैं। शनि और शुक्र बैठे हुए। देखिए, शनि क्या है? मैलेफिक प्लेनेट है जी। शनि मैलेफिक प्लेनेट है, और मंगल और शनि वहां नीच के होके बैठे हैं। देखिए कुंडली में जी, शनि नीच, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के हो गए। जी जी, अब नीच के होके बैठे हैं तो शनि तो वैसे भी रोक देंगे, और वो भी नीच के हो गए तो और ज्यादा खराब कर देंगे। जी। ठीक है, और गुरु की स्थिति क्या आपकी, बृहस्पति की? गुरु सूर्य के साथ लग्न में है गुरुजी। तो उसने भी दूसरे भाव में तो कोई फर्क नहीं डाला। ठीक है, और मंगल कहाँ पर है आप? अच्छा, मंगल तो आपने बता ही दिया, 8वें भाव में जी। तो अब जो मंगल 8वें घर में बैठ करके अपने घर को जो देख रहा है, तो क्या वो अपने घर को यहाँ देख रहा है अच्छी तरह से कि नहीं देख पा रहा है? अपना प्रभाव दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा, ज्यादा नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है। हमने कहा किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठा है वो ज्यादा उस हाउस को रूल करेगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो जो देख रहा है वो ज्यादा रूल करेगा। जो बैठा है गुरुजी वो।
जो बैठा है वो सबसे ज्यादा रूल करेगा, उसको जी कंट्रोल करेगा। और जो अगर कोई नहीं बैठा है तो जो ग्रह देख रहा है वो रूल करेगा। तो चूंकि यहाँ पे जी रूल कौन कर रहा है, इनको शनि कर रहा है। और कौन उसके साथ है, शनि के साथ कौन बताया आपने, शुक्र। शुक्र। तो अब देखिए शनि के साथ शुक्र है, शनि वहां नीच के हो गए और शुक्र अपनी जी शत्रु राशि में आ गए। अब आप जरा देखेंगे जी। कि शनि किस घर के स्वामी बन के गए हैं, शनि जो है आपके 12वें भाव के एकादश और स्वामी बन द्वादश के भाव के। गए, 11वें भाव के। जी तो 12वें भाव के स्वामी बन के गए तो यानी कि वहां पे एजुकेशन में सेपरेशन ला देंगे, क्योंकि 12वां भाव किस चीज का है, अलगाव का है ना। जी तो इनको एजुकेशन से सेपरेशन इनको ला दिया, एजुकेशन से सेपरेशन हो गया इनका। हमें लगता है कि इनका तो 12th भी अब वो तो दशाएं भी बताएंगी। 12th आपका कंप्लीट है क्या, 12th 12वीं क्लास संस्कृत से 12th कंप्लीट है गुरु जी। क्या कंप्लीट है, संस्कृत क्षेत्र से 12th कंप्लीट है। 10th मतलब उत्तर 10वीं, मतलब नहीं नहीं, ये 10th है 12th गुरु जी। 12वीं। 12वीं, लेकिन बड़ा रोध होके हम्म, हुआ होगा। जी जी। हाँ 4 साल विलंब से देखिए, हुआ। हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों, अब आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं हमारी बात को, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, सब लोग हमारी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए। जी जी गुरु गुरु जी। जी। तो उत्तरा कालामृत जो लाइन लिख रही है वो क्या गलत लिख रही है क्या, वो क्या नहीं कहती है, नहीं गुरु जी। एकदम सही लिखा उसने। उत्तरा जी कालामृत में लिखा है कि उत्तरा कालामृत के अनुसार विद्या ग्रहण शक्ति, यानी कि वो विद्या ले सकता है या नहीं ले सकता, यानी उसकी बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी, वो पंचम भाव बताएगा। लेकिन विद्या की मात्रा, मात्रा अमाउंट, ये द्वितीय भाव ही देखना चाहिए। ये उत्तरा जी। कालामृत में ये लिखा हुआ है। उत्तरा कालामृत में श्लोक नंबर 3 में यही बात लिखी गई है। और पंचम भाव में गुरु जी राहु बैठे हुए हैं। नहीं, पंचम भाव तो बुद्धि का है। नहीं, जैसे कि राहु भी बहुत बैठे नहीं, हुए वो हैं तो पंचम वहां भाव में। दशाएं आएंगी, गड़बड़ करेंगे, एजुकेशन में ब्रेक लाएंगे, बुद्धि आपकी डाइवर्ट होगी। जी क्योंकि राहु का काम घुमाने का, बुद्धि डाइवर्ट होगी। हम कह रहे सब कुछ हो जाए, लेकिन हम्म। अगर द्वितीय भाव अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपनी डिग्री ले लेता है। जी गुरु जी समझ अब गए। भले पंचम भाव बहुत खराब हो, उसकी बुद्धि कम चल रही हो, ज्यादा नहीं चलती, फिर भी देखते हैं बहुत कमजोर कमजोर बच्चे भी तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, जी गुरु जी देखा गया है। देखा गया है। और बहुत होशियार जी बच्चे भी नहीं कर पाते। तो ये कौन बताएगा, ये उत्तरा कालामृत की लाइन बताएगी कि हम विद्या की मात्रा को कहां से देखें, द्वितीय भाव से देखें। द्वितीय भाव से। जी गुरु सबको जी। समझ में आ गया, जी सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग का आज का विषय तो, एक तो ये उत्तरा कालामृत की लाइन मैंने आपको पढ़कर सुनाई कि जो उत्तरा कालामृत में लिखा गया है, बहुत अच्छी पॉइंट लिखे हैं उत्तरा कालामृत में, आप लोग भी पढ़िए। लेकिन यहाँ पर अब आप एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये बताना है कि व्यक्ति कौन सा विषय ले। ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति अपना विषय कौन सा ले, विषय सिलेक्शन कौन सा करे। तो इसमें ये लिखा गया कि व्यक्ति कौन सा विषय ले, ये उसकी रुचि की बात हो गई। हॉबी वैसे तो हम लोग थर्ड हाउस से देखते हैं, लेकिन बुद्धि की रुचि कहां से देखी जाएगी, बुद्धि की रुचि पंचम भाव। पंचम भाव से। पंचम भाव से क्या देखी जाएगी, बुद्धि की रुचि देखी जाएगी, बुद्धि की जी रुचि देखी जाएगी। समझ में आया, जी गुरु जी। इधर ये पंचम भाव में उत्तरा कालामृत में लिखा गया है कि पंचम भाव शिल्पकारी, मन का, मन विद्या, क्या लिखा गया, मन विद्या। मन विद्या का मतलब हो गया कि उसका विद्या की तरफ किधर मन है, वो क्या एजुकेशन लेना चाहता है, ये पंचम भाव में लिखा गया है। ठीक है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। बाकी और भी बात लिखी, लेकिन अभी इसकी यहाँ जरूरत नहीं। दृढ़ता का भाव है, दृढ़ता का, कॉन्फिडेंस। वैसे तो फर्स्ट हाउस से भी देखते हैं, लेकिन बुद्धि की दृढ़ता कितनी है। कुछ लोग कमजोर दिमाग के होते हैं, दिल नहीं दिमाग भी कमजोर कुछ लोगों का होता है।
कुछ लोग बहुत मजबूत दिमाग के होते हैं, तो पंचम भाव यहां से देखेंगे, रहस्य यहीं से देखेंगे, ठीक है, और यहां से देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी आपकी बुद्धि किस प्रकार की एजुकेशन के लिए मैनेजमेंट कर रही है, किस प्रकार की बुद्धि के लिए मैनेजमेंट कर रही है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब हमें देखना कैसे है, जरा आप उसको समझिए। आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी यानी 5th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है, वह नक्षत्र का लॉर्ड ही आपकी एजुकेशन को डिसाइड करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपकी कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड यानी पंचमेश जिस नक्षत्र में बैठा है, वह नक्षत्र लॉर्ड यानी नक्षत्र का स्वामी आपकी विद्या को डिसाइड करेगा। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, नहीं आई? जी गुरु जी। हमारी आवाज सब तक जा रही है ना? जी 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 जी। अब जो वो प्लैनेट है वो डिसाइड करेगा, और वो प्लैनेट किस राशि में गया है वो भी डिसाइड होगी। राशि को हम लोग यहाँ दो तरीके से समझेंगे, एक तो वही पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। 1, 5, 9 अग्नि तत्व है, बताया मैंने, फायरी राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। 2, 6, 10 फिर से बता दीजिएगा वो लाइन, है? ये लाइन दोबारा बता दीजिएगा। कौन सी लाइन? जो अभी सूत्र बताए वही फिर से बता दीजिए। हमने बोला पंचमेश, आपकी कुंडली का पंचमेश जिस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र स्वामी आपकी एजुकेशन को डिसाइड करेगा। अब एग्जांपल भी देंगे। अब केवल वो प्लैनेट ही नहीं देखना, उस प्लैनेट पर पड़ने वाला इफेक्ट भी देखना, उस पड़ने पर, उस प्लैनेट पर कौन कौन से ग्रह का इफेक्ट पड़ रहा है, वह प्लैनेट कितना शक्तिशाली है, कितना मजबूत है, वह प्लैनेट किस राशि में गया ये भी देखना है। तो राशि को यहां दो तरीकों से देखा जाएगा। पहली राशि देखेंगे कि 1, 5, 9 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व, 3, 7, 11 वायु तत्व और 4, 8, 12 जल तत्व। ये पहले भी बता चुके। इसके अलावा हमने आपको बताया है कि जो शनि और मंगल की राशियां हैं वो टेक्निकल राशियां, ये बताया कि नहीं बताया? मैंने बताया ये, बताया गुरु जी, शनि और मंगल। ये चीज यहाँ यूज करनी पड़ेगी आपको। जो शनि और मंगल की जो राशियां हैं वो टेक्निकल हैं। सूर्य और बुध की जो राशियां हैं वो सेमी टेक्निकल है, अर्ध तकनीक। और चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र की राशि नॉन टेक्निकल है, क्योंकि एक प्लेनेट के बहुत सारे एजुकेशन है, एक प्लेनेट की बहुत सारी एजुकेशन है। जैसे अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, वित्त संबंधी, फाइनेंस संबंधी, दर्शन, कानून, अर्थशास्त्र, वेद, धर्म, संस्कृति और ये बिजनेस मैनेजमेंट, इनकी एजुकेशन देता है। अब इनमें से कौन सी एजुकेशन मिलेगी, तो उस बृहस्पति पर किन किन ग्रहों का इफेक्ट आ रहा है, वह बृहस्पति किन राशि में है, उससे निकालेंगे आप, उससे आप निकाल करके उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसे 1-2 एग्जांपल हम आपको करवाते हैं। आप लोग सिंह लग्न की कुंडली बनाइए। पहला एग्जांपल, पहले फार्मूला समझ में आया कि वो कौन सी एजुकेशन लेगा?
सिंह लग्न की कुंडली बनाइए, बना लिया? और लग्न में लिखिए सूर्य, यानी सिंह राशि में लिखेंगे सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, बुध, ये सारे ग्रह लग्न में बैठे हैं। किस राशि में गुरुजी? वही सिंह राशि में, लग्न लग्न में। में। हाँ, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध। ठीक है। मंगल द्वितीय भाव में है, मंगल द्वितीय भाव में है, केतु छठे भाव में है, शनि 11वें भाव में है और राहु 12वें भाव में है। हो गया? नोट कर लिया भाई? जी गुरुजी बिल्कुल। अब इनका पंचमेश जो है वो बृहस्पति है, सबको दिख रहा है। पंचम भाव में धनु राशि है तो बृहस्पति पंचमेश हो गया। और पंचमेश जो है वो केतु की नक्षत्र में है। किसकी नक्षत्र में है? पंचमेश केतु की नक्षत्र में है। जी गुरुजी। और अब देखिए केतु कहां पर बैठे हैं? मकर राशि में, छठे भाव में। केतु कहां पर बैठे हैं? मकर राशि में। तो पहले आप ये देखेंगे कि मकर राशि कौन सी राशि है? पृथ्वी तत्व की राशि है। जी गुरुजी। और हाँ, पृथ्वी तत्व की राशि है। और केतु शनि की राशि में बैठे हैं। शनि एक टेक्निकल प्लैनेट है कि नॉन टेक्निकल है? टेक्निकल है गुरुजी, टेक्निकल है, एकदम सही। शनि और मंगल मैंने टेक्निकल बताया। जी जी, टेक्निकल है। और आपको पता है कि इंजीनियरिंग कौन है? शनि और मंगल। जी इंजीनियरिंग कौन है? शनि तो है। ठीक है। तो यहां से कुछ आइडिया लगा आप लोगों को कि इस व्यक्ति ने अपनी एजुकेशन कौन सी ली होगी? पहले यहां से बताइए, आइडिया लगा? हाँ, एक सेकंड। आपने बताया कि पंचमेश केतु के नक्षत्र में है, छठे भाव में है। ये शनि से कैसे कनेक्ट हुए, हम नहीं समझ पाए। शनि मकर राशि में, केतु मकर राशि में बैठे हैं। अच्छा, केतु मकर राशि में। हाँ हाँ हाँ, केतु मकर राशि और मकर जो है मकर शनि की राशि है। तो यहाँ पे जो केतु फल देंगे वो तो शनि का फल देंगे। केतु जो फल देंगे वो शनि का देंगे। और शनि क्या है? टेक्निकल है और इंजीनियरिंग है। यहाँ पे भाव नहीं लेंगे गुरुजी। यहाँ पे जैसे षष्ठम भाव में बैठा है, छठवां भाव में, तो कुछ खराबी या गड़बड़ नहीं करेगा? नहीं, वो हम लोग एजुकेशन, अगर पंचमेश छठे में बैठता तो देखेंगे। अच्छा, ओके। पंचमेश, हम तो पंचमेश का नक्षत्र ले रहे हैं ना, तो केवल नक्षत्र देखना है। हम नक्षत्र का स्वामी इस प्रकार से देखा जाएगा। नक्षत्र का स्वामी इस प्रकार से देखा जाएगा। ये किसी के पीछे की आवाज आ रही है, बंद कर ले भाई अपनी आवाज। कौन है भाई? हाँ जी, अब देखिए। तो अब आप केतु को देखिए। पहले यहां से समझ में आ गया कि केतु जो है इनको इंजीनियरिंग देगा, क्योंकि केतु जो है शनि से कनेक्ट हो चुका है और शनि तो खुद इंजीनियरिंग का कारक है। और केतु की कौन कौन से विषय हैं? कंप्यूटर साइंस, फॉरेन लैंग्वेज, मौसम विज्ञान, प्राणी शास्त्र। अब देखिए इसमें से टेक्निकल सब्जेक्ट कौन सा है? क्यों टेक्निकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केतु एक टेक्निकल की राशि में है। तो इसमें से टेक्निकल सब्जेक्ट कौन सा है बताइए? केतु की मैंने एजुकेशन लिखवाई है ना, कंप्यूटर साइंस। हरी का काम। हाँ, हरिओम शर्मा जी, आपका माइक खराब है। तो
टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो गया, जी नहीं हो गया? कंप्यूटर साइंस जी, कंप्यूटर साइंस या घड़ी का। हाँ नहीं, वो सब तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एजुकेशन लिखवाई थी, एक तो कंप्यूटर साइंस लिखवाई थी, ज्योतिष लिखाई थी, फॉरेन लैंग्वेज लिखाया था, मौसम विज्ञान लिखवाया था और प्राणी शास्त्र लिखवाया था। तो इसमें से टेक्निकल एजुकेशन कौन सी हो गई? कंप्यूटर साइंस। बात समझ में आ गई? जी तो और मैंने टेक्निकल एजुकेशन ही क्यों उठाई? क्योंकि केतु शनि की राशि में बैठे हैं। हाँ, तो टेक्निकल प्लेनेट में बैठे हैं, तो टेक्निकल प्लेनेट में बैठने के कारण क्या होगा कि उस व्यक्ति की जो एजुकेशन होगी वो टेक्निकल से रिलेटेड होगी। और ये एजुकेशन कौन सी होगी? तो यहाँ आपने पकड़ लिया कि कंप्यूटर साइंस आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आप कंप्यूटर साइंस से अपनी एजुकेशन लें। बिल्कुल नहीं समझ में आया? बिल्कुल कह सकते हैं गुरुजी। आगे गुरुजी, आगे परफेक्ट आगे। सर पृथ्वी तत्व का कुछ बोल रहे थे सर आप, पृथ्वी तत्व के बारे में कुछ बोल रहे थे। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी भाई इंजीनियरिंग सारे पृथ्वी तत्व ही तो आएंगे। इंजीनियरिंग वर्क क्या होगा? पृथ्वी तत्व ही तो होगा। पृथ्वी तत्व से भी तो इंजीनियरिंग समझ में आ रही है। बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी हाँ, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने एजुकेशन तो कंप्यूटर साइंस में ली, ये प्रूफ हो गया। कंप्यूटर साइंस में इसने एजुकेशन तो लिए, प्रूफ हो गया। अब क्या ये आगे इसी एजुकेशन जो उसने ली है, क्या उस एजुकेशन के से संबंधित ही काम करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? तो वहां फिर हम उत्तरा कालामृत में चलते हैं। उत्तरा कालामृत में लिखता है कि जो पंचम भाव है ना, पंचम भाव, वह एक लाइन थी, अभी कहां चली गई? धन कमाने का ढंग है, पैसा कमाने का ढंग भी पांचवा भाव है। समझ में आई बात? पांचवा भाव भी क्या है? पैसा कमाने का ढंग। तो हम लोग और व्यवसाय या अपने प्रोफेशन की कौन सी कुंडली होती है? दशमांश। जी दशमांश कुंडली किसकी होती? प्रोफेशन की। तो ये हम दशमांश। हम इसी केतु को देखेंगे कि उसकी दशमांश में क्या स्थिति है। इसी केतु को देखेंगे कि उसकी दशमांश में क्या स्थिति है। तो जरा इसी जिसकी मैंने कुंडली अभी ड्रॉ कराई, उसी की दशमांश कुंडली ड्रॉ करिए आप। दशमांश कुंडली ड्रॉ करिए, और इस व्यक्ति की दशमांश कुंडली धनु लग्न की है। इस व्यक्ति की दशमांश कुंडली क्या है? धनु लग्न की है। हो गया गुरुजी। जी, लग्न में बृहस्पति है, लग्न में बृहस्पति है, दूसरे जी। भाव में चंद्रमा है, दूसरे भाव में चंद्रमा है, हो गया। तीसरे भाव में शुक्र है, पांचवें भाव में राहु है, छठे भाव में मंगल और बुध हैं, 10वें भाव में सूर्य हैं, और 11वें भाव में शनि और केतु हैं। शनि और केतु है। जी हो गया। हो गया। अब आप देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? इसी केतु की दशमांश में क्या स्थिति है।
तो इस यहाँ पर केतु शनि के साथ। शनि के साथ फिर बैठे हैं, और शनि एक टेक्निकल ग्रह है, ये समझ में आया सबको। जी जी लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठे हैं वो तुला राशि में आ गए। जी तो तुला राशि में आने का मतलब क्या हुआ? शुक्र की राशि आज टेक्निकल। नहीं, शुक्र की राशि आ गई यानी नॉन टेक्निकल हो गई, और वायु तत्व राशि हो गई। जी इसका मतलब, और केतु के साथ शनि का इफेक्ट आया, इसका मतलब ये व्यक्ति शुरुआत में तो टेक्निकल रहेगा, लेकिन बाद में ये नॉन टेक्निकल की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि अंतिम निर्णय तो आपको दशमांश कुंडली ही देगी कि अंत में क्या होना है। तो अगर यही केतु दशमांश कुंडली में भी टेक्निकल राशि में होता तो अपनी ये व्यक्ति कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन को पूरा कर लेता। लेकिन यही केतु दशमांश कुंडली में वायु तत्व राशि में नॉन टेक्निकल में चले गए शनि के साथ। जी जी तो इस व्यक्ति ने कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन को छोड़ करके पायलट की ट्रेनिंग ली। पायलट क्यों लिया, समझ में आया? गुरुजी, वायु तत्व राशि से ऐसा कैसे प्रभाव पड़ा कि वो बदल गया? हाँ, वायु तत्व राशि से तो प्रभाव पड़ ही गया, क्योंकि अंतिम निर्णय तो आपको वहां से लेना है, और शनि चूंकि टेक्निकल था तो पायलट में भी टेक्निकल तो यूज होना ही था। इसीलिए तो राशि का बहुत महत्व हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हमारी आवाज आ रही? जी जी गुरु जी। ये बात समझ में आई कि वो कैसे सब्जेक्ट उसने बदल लिया अपना, बाद में सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करते करते अपना सब्जेक्ट ही बदल करके। इसमें बहुत सारी चीजों में दशाएं भी काम करेंगी, कि पढ़ते समय दशा अगर बदल गई ना तो वहां पर व्यक्ति अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ भी सकता है। अब ये तो खैर पुरानी बात है, हम जाके दशाओं में तो नहीं चेक करेंगे, लेकिन हमको दशमांश कुंडली बता दी कि इस व्यक्ति की फाइनल एजुकेशन जो कंप्लीट होगी वो पृथ्वी तत्व राशि की तो नहीं होगी। पृथ्वी तत्व राशि की होती तो पक्का इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेता। अभी भी वो इंजीनियरिंग ही कर रहा है, लेकिन अब वायु तत्व की इंजीनियरिंग कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? जी 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 गुरु जी। अब ये कोई चले थे जरूरी कहीं पहुंच गए कहीं। जी, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने जो एजुकेशन ली उसी का काम भी करेगा। क्या काम करेगा वो अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे प्रोफेशन में, लेकिन यहां से आप एजुकेशन को आप रिलेट कर रहे हैं। दशमांश कुंडली आपको फाइनल निर्णय देगी। दशमांश कुंडली क्या देगी? फाइनल निर्णय देगी। चलिए एक दूसरी कुंडली बनाइए। गुरु जी इस जगह पे तो हम पहले भी कह सकते हैं कि नहीं आप वायु तत्व जैसे टेक्निकल नॉन टेक्निकल शिक्षा लीजिए। तो जब वो पूछने आएगा आपसे तब तो आप बताएंगे उसको। जी वो पूछने ही नहीं आएगा शुरू में तो आपसे। उसकी इच्छा ही नहीं होगी, शुरू में उसकी तो सीधे नॉन टेक्निकल ही कर देगा। हाँ, वो आपसे पूछने ही नहीं आएगा। और मान लीजिए पूछने आएगा तो आपको कितना वो फॉलो करेगा या कितनी आपकी बात मानेगा ये भी तो डिपेंड करता है ना। यहाँ तो लोग बात ही नहीं मानेंगे, तो फिर पूछने ही काहे आते हैं जब बात नहीं मानते। तो भाई आप जो बता रहे हैं आप तो कैलकुलेशन। कहानी जी उसकी क्या? इच्छा ज्यादा जागृत होगी पहले टेक्निकल पे ही। हाँ, पहले वो कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव करेगा, दशाएं बदली, दूसरी तरफ मूव कर गया, क्योंकि दशमांश कुंडली तो कुछ और कह रही थी। जी गुरु। ठीक है। अब आइए यहां पर। अच्छा, जैसे कि एक बात और यहां पर रोकना चाहेंगे, जैसे आपने इसी कुंडली के अंदर देखा उस व्यक्ति ने अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ करके दूसरी एजुकेशन लेने लगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो पहले अपनी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन को पूरा करता जी और फिर जो है क्या करवाता, फिर जो है वो अपनी पायलट की ट्रेनिंग को पूरा करता या पायलट की एजुकेशन लेता। ऐसा भी तो हो सकता था ना। जी
तो वो बीच में जो एजुकेशन छोड़ी, ये किसके कारण हुआ? ये दशाएं बताएंगी आपको कि पढ़ते समय उस व्यक्ति की दशा कैसी चल रही है, बीच में छोड़ने वाली दशा चल रही है कि कंप्लीट करने वाली दशा चल रही है। बीच में छोड़ने वाली दशा चल रही है कि कंप्लीट करने वाली दशा चल रही है? समझ में आया नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पर द्वितीय भाव, आप देखिए द्वितीय भाव बहुत मजबूत है। कैसे? जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, फर्स्ट हाउस में चला गया है। तो आप तो ये नहीं कह सकते कि उसकी एजुकेशन कम रहेगी। और साथ में इस जन्म सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन है? मंगल। सिंह लग्न योग कारक ग्रह कौन है? मंगल ही तो है ना, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक और नवम भाव के मालिक हैं। और मंगल दूसरे घर में आके बैठे, तो एजुकेशन तो कहीं से डिस्टर्ब, मतलब क्वांटिटी यानी मात्रा, तो ऐसा नहीं कि उसकी मात्रा कम है, मात्रा तो ज्यादा है। यानी एजुकेशन ये ज्यादा तो लेगा, लेकिन बीच में ये बदल जो लिया, ये दशाएं यहां पर इन्वॉल्व हो जाती है, जहां पर दशाएं इन्वॉल्व हो जाती है। इसीलिए पढ़ते समय खराब दशा आ जाए ना, तो कुंडली में योग बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी एजुकेशन में ब्रेक आ जाता है, फिर भी एजुकेशन में क्या आ जाता है? ब्रेक आ जाता है। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली बना लिया आपने? दूसरा एग्जांपल लीजिए, मिथुन लग्न की कुंडली। कौन सा लग्न सर? मिथुन जेमिनाई। बन गई? जी। लग्न में शनि और राहु है, दूसरे भाव में बृहस्पति है, सॉरी तीसरे भाव में, नॉट दूसरे, तीसरे भाव में बृहस्पति है। गुरुजी आप तीसरे में बृहस्पति हो गए, उसके बाद छठे भाव में चंद्रमा हो गए जी। छठे भाव में चंद्रमा हो गए, सातवें भाव में केतु हो गए, दसवें भाव में बुध शुक्र और मंगल हो गए, ग्यारहवें भाव में सूर्य हो गए। ठीक, अब यहां पे देखिए बुध कहाँ बताया गुरु जी? बुध शुक्र और मंगल 12वें भाव में है। 10वें में गुरुजी, 10वें में 12वीं राशि के। सॉरी 10वें भाव में, मतलब 12वीं राशि में है, 10वें भाव में। अब यहां पे देखिए आप, पंचमेश कौन है यहाँ पर? पंचमेश शुक्र। और शुक्र जो है राशि में जो है वो बुध की नक्षत्र में है। शुक्र बुध की नक्षत्र में है। अब इस कुंडली में बुध देखिए, बुध 10वें घर में है, बहुत अच्छा है। बुध यहाँ नीच के हैं या नहीं है, ये बताइए। बुध नीच के हैं गुरु जी? नीच भंग हो गया है, क्योंकि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उसी राशि में कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो नीच भंग हो जाएगा। आप देखिए बुध वहां नीच के और शुक्र वहीं उच्च के हैं। शुक्र उच्च के, जी जी। तो नीच भंग हो चुका है, ठीक है। तो बुध तो नीच के नहीं माने जाएंगे यहाँ पर। अब बुध के साथ, बुध देखिए पहले किस राशि में है? बुध है यहाँ पर मीन राशि में, जो कि नॉन टेक्निकल है। गुरु की राशि है ना, नॉन टेक्निकल है।
समझ में आई बात? और बुध किसके साथ है? बुध शुक्र के साथ है और मंगल के साथ भी है। बुध शुक्र के साथ है और किसके साथ है? मंगल के साथ। तो बुध पर शनि की दृष्टि भी आपको दिख रही होगी। बुध पर शनि की दृष्टि भी दिख रही होगी, नहीं दिख रही है? 10वीं राशि 10वीं है गुरुजी। देखिए शनि की दृष्टि है या नहीं है? है गुरुजी। है। दृष्टि है यानी 10 से। कि इनका जो एजुकेशन का प्लेनेट है बुध, यानी पंचमेश शुक्र बुध की राशि में बैठा है नक्षत्र में, तो इनका जो बुध का जो प्लेनेट है, जो इनका बुध जो प्लेनेट है वह नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों प्लेनेट के कांटेक्ट में है। देखिए आप, शनि और मंगल टेक्निकल प्लेनेट है और शुक्र नॉन टेक्निकल है और बृहस्पति की राशि में बैठे वो भी नॉन टेक्निकल है। जी बताइए, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी गुरुजी आ रही है। तो इस बात से आप क्या निर्णय लेंगे कि ऐसा व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन भी लेगा और नॉन टेक्निकल भी लेगा? टेक्निकल एजुकेशन भी लेगा और नॉन टेक्निकल एजुकेशन भी लेगा, क्योंकि और बुध पर शनि और मंगल का भी इफेक्ट है जी। और बुध पर शुक्र का और गुरु का भी इफेक्ट आ रहा है। गुरु का ऐसे आ रहा है क्योंकि गुरु की राशि में है बुध। तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में ये अपनी एजुकेशन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे गुरुजी। लेंगे, पक्का लेंगे। ठीक, तो यस, इन्होंने इंजीनियरिंग करी शुक्र शनि और मंगल के कारण। शनि और मंगल के कारण इंजीनियरिंग करी। अब यहां पर जरा बुध की एजुकेशन देखिए, क्या क्या मैंने लिखवाई है बुध की। कॉमर्स, पत्रकारिता, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, लैब साइंस, टीचिंग, लैंग्वेज, ड्राइवर, स्टैटिस्टिक्स, ज्योतिष, हवाई जहाज इंजीनियरिंग। जी। मिला आपको? MRC है। तो यहां पर जो बुध है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी। तो इन्होंने क्या किया, टेली एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी। जो पहले नहीं वो चलता था BSNL में, जो JEE बनते थे इंजीनियर, जी। पहले टेलीफोन विभाग होता था ना, उसमें इंजीनियरिंग होती थी नहीं होती थी? जी। वो इन्होंने किया। और चूंकि बुध पर नॉन टेक्निकल का भी इफेक्ट है तो इसीलिए इन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई भी करी। बुध देखिए ज्योतिष है या नहीं? समझ में आई बात नहीं आई? आवाज नहीं आ रही आप लोग की? हमारी आवाज आ रही है आप लोग? ये बात समझ में आया आप लोग? नहीं समझ में? जी क्लियर हो गई बात ना? इस प्रकार से इन्होंने, घनश्याम जी अपना माइक बंद कर लीजिए, आपकी माइक खराब है। किस प्रकार से इन्होंने क्या किया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की एजुकेशन ली। इधर टेली एंड कम्युनिकेशन भी कर रहे थे और इधर क्या नाम है, ज्योतिष ही पढ़ रहे थे। ज्योतिष भी पढ़ रहे थे।
अब जी गुरुजी। फाइनल क्या होगा ये दशमांश कुंडली बताएगी। यहां से तो जी। आपको मिल गया, दोनों पहलू मिल गए। अब दशमांश कुंडली जी। बनाइए तुला लग्न की। दशमांश कुंडली तुला लग्न की बनाइए। बन गई। जी। जी। लग्न में शनि, लग्न में शनि, दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में मंगल और चंद्रमा, जी। सातवें भाव में बृहस्पति, आठवें भाव में केतु, आठवें भाव में केतु, 10वें भाव में बुध और शुक्र, 12वें भाव में सूर्य। अब आप लोग ये देख के बताएंगे क्या 10वें भाव में बुध पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पर फर्क पड़ रहा है दशमांश कुंडली में? गुरुजी पढ़ रहा है बिल्कुल, शनि और मंगल का, देखिए शनि की दृष्टि जा रही है बुध पर, और मंगल की भी गुरुजी। और मंगल की भी 8वीं दृष्टि जा रही है, यानी टेक्निकल जी। का भी इफेक्ट आ रहा है। बुध शुक्र के साथ बैठे और चंद्रमा की राशि में बैठे, नॉन जी। टेक्निकल का भी इफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये इनका फाइनल क्या होगा? फाइनल भी इंजीनियरिंग भी चलेगी और ज्योतिष भी चलेगी। यही लेकिन काम किया। जी गुरुजी। समझ में आ गई बात? जी। जी। गुरुजी आपका कुंडली है क्या गुरुजी? नहीं नहीं, हमारी नहीं है, हमारी एमएससी गुरुजी है। तो केमिस्ट्री से किए हैं। हाँ, हमारी मकर लग्न की कुंडली है, हमारी नहीं है। जी। अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कुंडली, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मतलब इसलिए इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि आपको, क्योंकि ये आजकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी एजुकेशन अपने बच्चे को दिलवाई जाए, कौन सी एजुकेशन अपने बच्चे को दिलवाई जाए, या जो भी आपसे पूछने आए। लेकिन अगर वो आपको फॉलो करता है तब तो आप इतनी कैलकुलेशन करिए, और नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे फिर? और कुछ नहीं तो गुरुजी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सोचना चाहिए। ज्योतिष तो सबको राह दिखाती है ना, ज्योतिष ज्योति दिखाने का काम करती है। सब अंधकार में कुछ नहीं दिखता तो ज्योतिष रास्ता दिखाती है, यहाँ चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली, बन गया। तीसरे भाव में राहु और मंगल, जी। 5वें भाव में सूर्य और बुध, 7वें भाव में शुक्र, शुक्र कहाँ सर? 7वें भाव में है, सातवें में। 7वें भाव में शुक्र, 9वें भाव में केतु और शनि। गुरुजी 5वें भाव में बताइए क्या? 5वें भाव में कोई नहीं है, 6ठे भाव में है सूर्य और बुध, 7वें भाव में शुक्र। 5वें भाव में गुरुजी बताया थे सूर्य बुध। नहीं, 6ठे भाव में बताया, सॉरी गलती हो गई अगर हमने ऐसा बोला है तो। हम सभी लोग 5वें में ही लिख लिए हैं। अच्छा, 6ठे में लिखिए, सूर्य और बुध 6ठे में लिखिए, जी। और 7वें भाव में शुक्र है, जी हो गया। 9वें भाव में शनि और केतु है, जी।
10वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा है। ठीक, अब इनका पंचमेश कौन है? पंचमेश इनका बुध है। बुध है। बुध राहु की नक्षत्र में है। अब राहु को देखिए, आप लोग दिमाग लगाइए। जी गुरु जी, राहु चतुर्थ में है, तृतीय भाव में। तृतीय भाव में, और इफेक्ट देखिए किन किन प्लेनेट का वहां पर पड़ा चंद्रमा हुआ के है। घर में है। हाँ, गुरु का भी इफेक्ट है जिन जी, जल तत्व है ना लोग। बुध जो है मंगल का भी इफेक्ट है। नक्षत्र में है। हाँ जी, बताइए। गुरु का ही प्रभाव है ना मंगल का है गुरु जी। मंगल के साथ में टेक्निकल आ गया, शनि की दृष्टि है। टेक्निकल आ गया। हाँ, टेक्निकल आ गया तो शनि की दृष्टि है। नहीं, और राहु कर्क राशि में नॉन टेक्निकल, यानी इस पर टेक्निकल प्लेनेट का भी फर्क है और कोई नॉन टेक्निकल का भी फर्क है क्या? केवल राशि का फर्क पड़ रहा है, केवल राशि का फर्क पड़ रहा है। गुरु की तो दृष्टि है गुरु जी, 9वीं। गुरु की दृष्टि कहाँ आ रही है? गुरु की दृष्टि कैसे आ रही है? गुरु की नहीं, हाँ बुध पे आ रही है गुरु जी। गुरु की कहाँ है? नहीं है। प्यारी राहु पर कहाँ आ रही है? नहीं आ रही बुध पे। अरे बुध को क्या करना है भाई हमको? हम उसके नक्षत्र को देख रहे हैं ना। तो गुरु पर, गुरु की कोई दृष्टि नहीं आ रही है। अब राहु यहाँ पे, राहु पर टेक्निकल प्लेनेट का ज्यादा इफेक्ट है। तो ऐसे व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन लेगा जी, नॉन टेक्निकल लेगा? टेक्निकल लेगा गुरु। टेक्निकल लेगा, एकदम सही बात। अब राहु यहाँ किसकी तरह काम करेगा? चंद्रमा के घर में बैठे हैं तो चंद्रमा की तरह, क्योंकि राहु और केतु में तो आपने ये सुना है ना कि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का फल देंगे ना, वो तो उस राशि के ग्रह का फल देंगे। और जिसके साथ रहेंगे उसके साथ भी उसका भी उसके फल देंगे। जैसा हो जाएंगे ना, उसके जैसे हो जाएंगे। जी, ठीक है, अब आइए चंद्रमा का जरा एजुकेशन देखिए क्या क्या है। जितने भी कलाएं हैं, जितने भी आर्ट्स हैं, आता है तो आर्ट तो कोई टेक्निकल तो हुआ नहीं। क्षेत्र संगीत, ये तो कोई टेक्निकल है नहीं। रसायन शास्त्र टेक्निकल इतना नहीं है, मतलब चिकित्सा, नर्सिंग, होटल, मिला आपको टेक्निकल कुछ? चिकित्सा मिल गई, चिकित्सा जी, समझ में आ गई। इनका क्या एजुकेशन थी? चिकित्सा, ये चिकित्सा थी, चिकित्सा। सर्जन। नहीं, सर्जन नहीं हो पाए, ये सर्जन नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो यहाँ पे राहु है वो नॉन टेक्निकल राशि में है, इसलिए सर्जन नहीं जी। बनाया इनको। अगर वही राहु टेक्निकल राशि में आ जाते तो सर्जन भी हो जाते, क्योंकि मंगल और शनि का फर्क तो था। तो टेक्निकल एजुकेशन तो हुई, इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में एजुकेशन अपनी ली, लेकिन सर्जन नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए सर्जन? राहु के कारण। क्योंकि राहु चंद्रमा की राशि में ना, चंद्रमा तो नॉन टेक्निकल है। यहां से आइडिया लग गया ना आपको कैसे एजुकेशन लगानी है, आपको निकालनी है जी? समझ में आई जी। बात की जो हम बता रहे हैं? जी, जी। अब जरा इनकी दशमांश कुंडली देखिए। दशमांश कुंडली सिंह लग्न की आई है। मतलब नोट कर लीजिएगा, इनकी एजुकेशन किसकी रही? चिकित्सा की रही, मेडिकल क्षेत्र में रहे, लेकिन सर्जन नहीं रहे। ये एग्जाम्पल जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको काम आएगा ये सब। मान लीजिए भूल गए सब कॉन्सेप्ट, लिख रहा है गुरु। समझ लेंगे। सिंह लग्न की कुंडली बनाइए, दशमांश कुंडली इनकी सिंह लग्न की। बन गई। दूसरे भाव में मंगल, लगन गुरु जी, लगन। लगन सिंह है ना, लगन सिंह हो गई। दूसरे भाव में मंगल, जी,
5वें भाव में केतु, छठे भाव में शनि और बुध, जी 9वें भाव में चंद्रमा सूर्य, 10वें भाव में बृहस्पति, 11वें भाव में राहु और 12वें भाव में शुक्र। 10वें भाव में क्या था जी? 10वें भाव में 10वें भाव में बृहस्पति, 11वें भाव में राहु, 12वें भाव में शुक्र। देखिए दशमांश कुंडली में जो राहु बैठे हैं वो कौन, राहु पे कोई प्लेनेट का इफेक्ट तो ज्यादा नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन राहु किस राशि में बैठे हैं? बुध वायु तत्व राशि। बुध की राशि में, और बुध सेमी टेक्निकल है, हाफ टेक्निकल है। जी तो यहां से पता चल गया ना कि इनकी जो फाइनल एजुकेशन होगी वो क्या होगी, सेमी टेक्निकल होगी, मतलब वो सर्जन की तरफ नहीं जाएंगे, वो सर्जन की तरफ नहीं जा पाएंगे, कि जा पाएंगे? नहीं, कैसे जाएंगे गुरुजी? क्योंकि बुध की राशि में है ना, बुध तो सेमी टेक्निकल है, जी बुध सेमी टेक्निकल है। समझ में आ गई आपको, बात नहीं आई? अब आप लोग अपनी कुंडली में लगा के देखिए कि जो आपकी बात हो रही है तो क्या आपकी एजुकेशन वही है कि कुछ और है? गुरुदेव मेरे लग गया। आपके लग गया। बताइए आपका पंचमेश किस नक्षत्र में है, पहले तो ये बताइए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। हाँ? पूर्व फाल्गुनी। तो पूर्व फाल्गुनी के लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है? शुक्र हो गए। शुक्र हो गए, ठीक। तो और शुक्र बुध की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र बुध की राशि में हाँ। है, हाँ बुध ठीक की है। राशि तो में है। सेमी टेक्निकल है। शुक्र पर शनि और मंगल का इफेक्ट है, शनि और मंगल का नहीं। तो टेक्निकल एजुकेशन नहीं दिखा रहा है, सेमी टेक्निकल है। शुक्र पर किसी हाँ। ग्रह की दृष्टि या किसी का साथ है? नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो अब शुक्र की आपकी एजुकेशन क्या है? पढ़ा हुआ तो 10वीं में छोड़ दी थी। क्या? 10वीं में छोड़ दी थी। ज्योतिष का या पंडिताई का ही काम करते हैं, कर्मकांड का ही। तो ये थोड़ी ना इसमें आएगी, क्योंकि ये एजुकेशन विषय सिलेक्शन का है ना। 12वीं के बाद की बात हो, 12वीं से बात हो, मतलब 12वीं के बाद जो आप विषय लेंगे उसकी बात होगी ना। तो आपका दूसरा हाउस इसका मतलब खराब है। दूसरा उसका लॉर्ड है वो 6 में है ना। दूसरा हाउस 6 में है, और दूसरे कौन से लग्न की कुंडली है? मेष लगन की है। तो यानी शुक्र 6 में है, हाँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और शुक्र 6 में होने के साथ साथ नीच का भी है, नीच का भी है। नीच का भी है। और दूसरे भाव में किसी ग्रह की, कोई दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठे भी हैं क्या? राहु है। बस लोग उस पर सोने पर सुहागा हो गया, राहु बैठे हैं। और शनि और मंगल की दृष्टि भी है क्या? मंगल की है ना। मंगल की है। मंगल हमने कई बार बताया, मंगल और शनि की दृष्टि खराब को और खराब कर देती है। आपका दूसरा भाव तो ऐसे खराब था ही था, और वहां मंगल की दृष्टि और खराब कर दी। समझ में आई बात? इसीलिए आपके पास एजुकेशन नहीं आ पाई। जी जब आप एजुकेशन ले रहे थे दशाएं भी नहीं मिल पाई आपको, लेकिन डिग्री आपकी नहीं मिल पाएगी, डिग्री नहीं। 5वां भाव में दिमाग में पढ़ाई में तो होशियार ही था। क्या पढ़ाई में तो ठीक ही था, ठीक है। पढ़ाई छूट में भी ठीक थे, तो पढ़ाई में ठीक थे तो 5वां भाव ठीक होगा आपका। 5वां भाव कौन है? सूर्य है। सूर्य है। तो सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य अपने घर में ही बैठा हुआ है। हाँ, तो बस तो ठीक नहीं रहेंगे क्या? बुद्धि तो ठीक ही चलेगी। और चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा 9वें भाव पर है। हाँ, तो देखिए आपका मन भी लगता होगा, लेकिन मन आपका भी दूसरा लगता है। भाव खराब है।
लेकिन मन बहुत ज्यादा नहीं लगता हो, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव से छठे हो गए नवम भाव में, हाँ इसलिए वहां मानसिक स्थिति भी गड़बड़ करता होगा। जी गुरुदेव। जी, और दूसरा भाव खराब है आपका, इसलिए हाँ बुद्धि ठीक होते हुए भी आपने एजुकेशन नहीं ली। जी गुरुदेव। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? इस जी प्रकार गुरुदेव। से देखा जाएगा। जो हम लोग बात कर रहे हैं वह 12th के बाद जो आपने एजुकेशन ली वो। हाँ भाई, कोई और किसी ने देखा? जी मैंने गुरुजी। हाँ जी आप गुरु जी देख लिया। बताइए क्या है? पंचमेश हमारे राहु हैं। पंचमेश राहु, राहु की पंचमेश नक्षत्र में है ना? मतलब नक्षत्र जी, नक्षत्र जो 8वें भाव में बैठे हैं। 8वें भाव में, तो आपकी तो मिथुन लग्न आप बता रहे थे ना? जी जी तो क्या हो गई, यानी कि शनि के घर में बैठे हैं। जी, शनि के घर में बैठे हैं तो यहाँ तो टेक्निकल आ रहा है, और गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि भी है। तो गुरु की जी दृष्टि है तो गुरु तो नॉन टेक्निकल है। शनि मंगल की कोई जी दृष्टि है इस पर? नहीं नहीं है। लेकिन शनि आपका जो क्या नाम है, जो राहु है वो शनि के, और शनि खुद कहाँ पर है? शनि सप्तम भाव में, सप्तम गुरु भाव के में। घर में। हाँ, दिग्बली भी है वो तो। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जी जाता है ना। तो आपको तो जी यहाँ पर कायदे से शनि हो गए, यहाँ पर शनि हो गए सप्तम, यानी कि नॉन टेक्निकल। लेकिन वहां तो राहु जी आपके टेक्निकल में। आपको कायदे से तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेनी चाहिए थी। लिए है गुरु जी। अच्छा, लिए हैं क्या? ये सिर्फ ट्रेनिंग टाइप का, हाँ हाँ, किसकी ट्रेनिंग? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का कोर्स किए थे। अच्छा, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन आ रहा है। अब जरा दशमांश कुंडली में देखिए, ये राहु की क्या स्थिति है? कुंडली, दशमांश कुंडली में हमारे जो राहु हैं वो है तृतीय भाव में, मंगल के राशि में है, 8वें में। मंगल की राशि में, मंगल की राशि में 6-7, जी। कौन सी आपकी दशमांश कुंडली कौन सी है? 8 हैं? हमारे दशमांश कौन से लिए, बुध मैंने 6 का बुध। कन्या लग्न है। हाँ, मंगल की राशि में हो गया राहु। जी और जी। मंगल खुद कहाँ पर है? और मंगल खुद है 11 भाव में, चंद्रमा के घर में। चंद्रमा के घर में है। तो इस पे क्या नाम है, राहु पर शनि मंगल की कोई दृष्टि आ रही है, नहीं आ रही? नहीं, शनि मंगल की तो नहीं आ रही है, चंद्रमा की जा रही है। चंद्रमा नॉन टेक्निकल हो गए। और गुरु की आ रही है, गुरु शुक्र कुछ आ रहा है? नहीं, गुरु शुक्र वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो आप जो वो एजुकेशन आपने ली होगी तो उसका आप यूज तो नहीं कर रहे होंगे ना? नहीं नहीं किए हैं। हाँ, तो एजुकेशन सब, अभी तो हम एजुकेशन पढ़ा रहे हैं। अब प्रोफेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। प्रोफेशन अभी एजुकेशन ऐसे निकाली जाएगी। मेरी कुंडली पे भी गुरु लग जी गया। एक्सीडेंटल हमें कोर्स किए थे, कुछ हाँ? विशेष परेशानी था तो घर छोड़ने के लिए एक्सीडेंट कोर्स किए थे वो। हाँ, ऐसी परेशानी थी कि हमें घर छोड़ना अनिवार्य था, तो वो जाके कोर्स कर लिए थे। अच्छा, तो ठीक, अच्छा कि मतलब वो एक्चुअली प्लेनेट ने अपने हिसाब से आपसे पढ़वा लिया। बुरा क्या है? आपको कुंडली अपनी पता जी चल गई। और किसी ने देखा भाई अपनी कुंडली जिसमें हाँ जी जो? देखा था जी। हाँ, बताइए। हाँ जी लग गया, फार्मूला लग गया जी। हैं? धनु लगन की कुंडली है सर। कौन सी? तुला लग्न की? धनु लगन की जी। धनु लग्न की कुंडली है। तो पंचमेश कौन हुए आपके? पंचमेश मंगल है जी। मंगल है। और मंगल जिसके किस मतलब नक्षत्र में है? मंगल रोहिणी नक्षत्र में जी। चंद्र चंद्रमा गुरु हो गए। चंद्रमा के नक्षत्र, आवाज नहीं आ रही है। चंद्रमा के नक्षत्र में जी। किसके? आवाज हमारी है आवाज, जी। हमारी। हाँ जी। तो मंगल जो है चंद्रमा की नक्षत्र में। हाँ जी, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ गया जी, बुध की राशि में। अरे ये मुझे बताइए, मंगल चंद्रमा की नक्षत्र में है ना?
हाँ जी, हाँ जी। और चंद्रमा कहाँ पर है? सप्तम में। सप्तम, यानी कि हाफ टेक्निकल में आ गए हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब बताइए आपकी एजुकेशन क्या रही है? ये शनि दृष्टि दे रहा है जी इसको, सप्तम लगन में शनि बैठा है जी। शनि दृष्टि दे रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ जी। तो आपकी तो एजुकेशन क्या रही, पहले तो ये बताइए ना। पहले शुरू में टेक्निकल रही थी जी। क्या रही शुरू में टेक्निकल? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया था जी। किससे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। आज आपकी आवाज पॉलिटेक्निक नहीं, बोलते हैं। किससे किससे क्या क्या इलेक्ट्रिकल चीज की? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा किया था जी, पॉलिटेक्निक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, अच्छा पॉलिटेक्निक किया था आपने, डिप्लोमा किया था। तो ऐसा क्यों जी। किया आपने? चंद्रमा आपका नक्षत्र हो गया, चंद्रमा बैठ गए कहाँ पर आपके, कौन सी राशि सप्तम में? सप्तम भाव में जी, बुध की राशि में, तो मिथुन बुध राशि जो है में। आपके सेमी टेक्निकल हो गए, हाँ बुध जी। आपके सेमी, उस पर शनि और मंगल की कोई दृष्टि आ रही है? शनि की दृष्टि आ गई जी, लगन में शनि बैठे। तो लगन में शनि है, तो शनि की दृष्टि आ गई, तो आपने इंजीनियरिंग या मतलब टेक्निकल फील्ड में तो आप कर रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी, सॉरी। अब यहाँ पे ये देखना है कि दशमांश कुंडली में जो चंद्रमा है वो कहाँ पर है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा है जी, ये दसम भाव में जी, राशि राशि बताइए में, कि मिथुन राशि में जी। है, मिथुन मिथुन में। मिथुन राशि में, वहां पे भी हाफ टेक्निकल है हाँ और जी। उस पर शनि मंगल की कोई दृष्टि है। नहीं जी, इसमें शनि मंगल की कोई दृष्टि नहीं है। तो यानी कि वो टेक्निकल एजुकेशन को कंप्लीट नहीं करवा रही है, हाँ जी। क्योंकि हाफ टेक्निकल में एजुकेशन बैठी है। कंप्लीट एजुकेशन तो कंप्लीट करी थी जी, पर वो किसी काम नहीं आएगी। काम इसीलिए नहीं आई ना, क्योंकि आपके वहां पे जो D10 है, D10 चार्ट में आपके चंद्रमा जो है, एक तो सेमी टेक्निकल में बैठे जरूर है, लेकिन उस पर शनि और शुक्र की मंगल की दृष्टि कोई है जी दृष्टि इसमें, नहीं है। गुरु के साथ बैठे, शुक्र की अब गुरु दृष्टि के है जी। साथ बैठे तो गुरु नॉन टेक्निकल खुद हो गए, हाँ जी, और शुक्र की दृष्टि है जी। और शुक्र की दृष्टि, शुक्र अगेन नॉन टेक्निकल हो गए, तो वो हाँ जी। एजुकेशन आपके कैसे काम आएगी? हाँ जी। समझ में आई बात नहीं आई? आगे जी। तो ये यानी कि एजुकेशन आपने ली क्योंकि वो तो बताया, लेकिन दशमांश कुंडली वो कह रही है कि ये आपके काम नहीं आने वाली। तो आपको ये बात पहले पता होती तो आप नॉन टेक्निकल की तरफ मूव करते, और आपने जो ये सब्जेक्ट चूज कर लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी ना, हाँ जी, हाँ जी। तो चंद्रमा का ये सब्जेक्ट है क्या? नहीं है जी। नहीं है, तो कैसे काम आने वाला था? हाँ जी। तो कैसे काम आएगा? यही तो गलत डिसीजन हो जाता है, तो फिर व्यक्ति परेशान होता है। भाई ये तो चंद्रमा का तो इलेक्ट्रिकल से तो कोई लेना, इलेक्ट्रिकल का तो मंगल से लेना देना है ना। हाँ जी। मंगल आपके पंचमेश है ना शायद, हाँ जी, मंगल पंचमेश है जी। पंचमेश है, लेकिन उसका जो नक्षत्र है वो देखना होगा। नक्षत्र तो वहां पे कंट्रोल कर ही नहीं रहा उसको, हाँ जी। तो जो चंद्रमा था वो वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, इस कारण से आपको दिक्कत आई। हाँ जी। ठीक है, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? अब आप प्रोफेशन कौन सा करते हैं ये आपको अब प्रोफेशन वाले बताएंगे। और कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली मैच कर रही है जो हमने कॉन्सेप्ट बताया? सर मीन लगन है जी, हाँ जी, और जो है चंद्रमा है सर 5वें नंबर पर, 5वें राशि जो है कर्क राशि पड़ रही है सर। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कर्क राशि है 5 में ना, हाँ जी, कर्क 1 राशि। 2 3 4, और तो चंद्रमा किस पुनर्वसु नक्षत्र में है? नक्षत्र है सर। जो चंद्रमा आ रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं सर, तीसरे चरण में। हाँ, तो क्या कौन सा स्वामी हुआ उसका पुनर्वसु का? है जी, पुनर्वसु का कौन स्वामी हुआ? ये गुरु है सर। गुरु है। हाँ जी, ठीक है, तो गुरु अब आप देखिए अपनी कुंडली में कहाँ पर है? गुरु है सर 11वें भाव में 10वीं राशि में जी, मकर राशि में, नीच के। नीच के हो गए जी। तो टेक्निकल एजुकेशन वहां पे दिखा रहे हैं, शनि मंगल की दृष्टि है उस पर। इस पे सर शनि की दृष्टि बननी तीसरी, 9वें भाव में शनि है सर। अच्छा, तो हाँ, तो तीसरी शनि, मंगल की कुछ आ रही है? मंगल की नहीं आ रही सर, ठीक है, तो मंगल सप्तम शनि, है सर। हाँ तो शनि यहाँ पे तो गुरु जो है शनि के नक्ष उसमें आ गए, राशि हाँ में आ जी, गए, और साथ में शनि की दृष्टि भी आ गई, हाँ जी। शनि की दृष्टि आ गई। ठीक है, तो आपकी क्या एजुकेशन क्या रही?
टेक्निकल रही कि नहीं रही? सर ये B.Com की सर मैंने सर। B.Com किया आपने? हाँ जी। क्यों, गुरु नीच होने के कारण ऐसा करा दिया क्या उसने? गुरु आइए, गुरु के सब्जेक्ट कौन कौन से? गुरु के सर हाँ, बस सर वो क्लास मिस हुई है सर पिछली 3 लगातार, जो बैक जीव वाली जो थी। विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, चिकित्सा है, वित्त संबंधित है, फाइनेंशियल सब्जेक्ट। तो आपका हाँ था ये फाइनेंशियल सब्जेक्ट? हाँ जी, ये कॉमर्स में ये था, ये फाइनेंशियल था ये। मिल गया ना आपको सब्जेक्ट? अब हाँ लेकिन आपका गुरु जो है शनि की राशि में है, हाँ तो जी। गुरु शनि की राशि में टेक्निकल देना चाहिए। लेकिन अभी एक मिनट रुकिए, हम लोग अब दशमांश कुंडली में चेक करेंगे। दशमांश कुंडली में गुरु देखिए कहाँ पर है। सर दशमांश कुंडली जो है मकर लग्न है और तीसरे भाव में यानी 12 राशि में चंद्रमा गुरु केतु है सर, 3 एक साथ। 3 एक साथ। तो देखिए दशमांश कुंडली में गुरु आपके नॉन टेक्निकल राशि में बैठे हैं और हाँ अपने जी। में बैठे हैं। हाँ जी, चंद्रमा भी साथ में है सर, केतु है साथ में। हाँ ठीक है, चंद्रमा भी नॉन टेक्निकल हो गए। तो और उस शनि सर, शनि और मंगल की कोई दृष्टि आ रही है? शनि और राहु की दृष्टि सर। लेकिन वहां पे तो गुरु खुद ही नॉन टेक्निकल राशि में आ गए। हाँ इस पर शनि की सर, शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है सर यहाँ। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन गुरु अपनी राशि में नॉन टेक्निकल राशि में बैठे हैं ना, तो हाँ इसीलिए जी। ओवरऑल आप चाहते तो टेक्निकल सब्जेक्ट ले लेते, लेकिन नॉन टेक्निकल आपके यहाँ पे प्रूफ हो रहा है दशमांश कुंडली में। हाँ हाँ जी, यही कॉमर्स ली थी सर। हाँ तो क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल सब्जेक्ट आपके पास है ना, तो गुरु वहां पे क्या है, आपको वित्त संबंधित फाइनेंशियल संबंधित एजुकेशन देता है, दर्शन शास्त्र देता है, कानून देता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स देता है, बाकी वेद धर्म संस्कृत इन सब की भी एजुकेशन आपको देता है। तो आपने इनसे रिलेटेड एजुकेशन ली है ना, B.Com किया आपने, तो उसमें हाँ, आपका हाँ। फाइनेंशियल सब्जेक्ट था। फाइनेंशियल का था सर यहाँ जी। जी, आगे उसके बाद एजुकेशन? इस बस सर B.Com की थी, इसके बाद सर जॉब किया कई साल, 2-3 साल, 5 साल लगभग, और फिर दुकान करी सर। और इसके बाद अब आज के समय में जो है वो करता हूँ पूजा पाठ का काम, इस तरह के काम करते हैं जी अब फिलहाल। क्या चीज का काम करते हैं? ये पूजा पाठ संबंधित कार्य सर। अब अब वो तो आप, हाँ तो ये पूजा पाठ का काम जो है सर यही कर रहा हूँ 3-4 साल से जी अब। तो इसके लिए कुछ पढ़ाई करी आपने? हाँ हाँ जी, इसके साथ पढ़ाई भी करी है सर, और सानिध्य में भी रहे हैं गुरु जी के। तो देखिए जो गुरु की एजुकेशन ये भी तो आपको मिली, वेद है, धर्म है, संस्कृत है। हाँ ये भी है सर। ये भी, और दशमांश कुंडली में गुरु आपके कहाँ बैठे, नॉन टेक्निकल में बैठे, तो आपने ये वाली एजुकेशन भी ली इसीलिए, यानी और ओवरऑल सर- आपकी नॉन टेक्निकल एजुकेशन रही। अब बाकी प्रोफेशन कौन सा करते हैं आप या करेंगे, या कौन सा अच्छा होगा, ये अब आपको प्रोफेशन वाले टॉपिक में बताएंगे। ठीक जी, ठीक। एजुकेशन वाला टॉपिक आज चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति एजुकेशन लेगा, और कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही टाइप की एजुकेशन ले, लेकिन प्लेनेट वही रहेगा आपका। देखिए जितनी भी आपने एजुकेशन ली वो गुरु की ली, चाहे वो आपने B.Com किया, फाइनेंशियल सब्जेक्ट उसके आपके पास थे। और क्यों थे? क्योंकि दशमांश कुंडली में वो नॉन टेक्निकल राशि में था। और फिर जो बाद में आपने वेद या संस्कृत जो भी पढ़ा वो भी गुरु का ही सब्जेक्ट है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो आप एजुकेशन तो ठीक लिए अपने प्लेनेट के हिसाब से। और बताइए, और किसी का मैच कर रहा भाई? धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। गुरुजी मेरा देखिए, आपका भी है, बताइए आपकी लग्न कौन सी है? धनु लग्न की है कुंडली गुरुजी। धनु लग्न, पंचमेश कौन हुए? मंगल। मंगल किस नक्षत्र में है? मंगल राहु के नक्षत्र में तुला राशि में बैठे। मंगल राहु की नक्षत्र में तुला राशि में, तो नॉन टेक्निकल में चले गए राहु तो। जी। और राहु पर कोई शनि मंगल की कोई दृष्टि है? एक सेकंड गुरुजी, ये गलती हो गई, मतलब मंगल राहु बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। नहीं, फिर से बताइए, मंगल किस नक्षत्र में है ये बताइए, किस नक्षत्र में? मंगल राहु के नक्षत्र में है गुरुजी। राहु, और राहु कहाँ बैठे हैं? राहु मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। तो हाफ टेक्निकल राशि में आ गए जी, उस पे सूर्य बुध केतु की दृष्टि भी है। तो सूर्य भी हाफ टेक्निकल है। जी। ठीक है, और कोई शनि मंगल की कोई दृष्टि नहीं आई? नहीं, शनि मंगल की दृष्टि नहीं आई। अच्छा, तो राहु चूंकि मिथुन राशि में, तो बुध का असर लेंगे, और बुध खुद कहाँ पर बैठे हैं? बुध लग्न में बैठे हुए हैं। बुध यानी कि नॉन टेक्निकल में, यानी धनु में। धनु राशि में।
धनुराशि। धनु राशि में। अब जरा वहां चलिए दशमांश कुंडली में, राहु कहाँ पर बैठे हैं? राहु मकर राशि में बैठे हुए शनि के साथ। शनि के साथ। और बुध कहाँ पर बैठे हैं? बुध बैठे हैं मेष राशि में अष्टम भाव में सूर्य के साथ। ठीक है। अब अपने आप एजुकेशन बताइए क्या है? गुरुजी मैंने मतलब पहले मैं संस्कृत से पढ़ता था, उसके बाद मैं कॉमर्स में आ गया, बीकॉम कर लिया, बीकॉम हो गया मेरा। उसके बाद मैं संगीत से भी प्रभाकर कर रहा हूँ लास्ट ईयर। किसकी एजुकेशन ले रहे हैं आप बताइए? अभी कॉमर्स में तो हो गया बुध जी। बुध हो गया। संगीत किसकी एजुकेशन है? संगीत तो चंद्रमा की चंद्रमा की है, लेकिन जितने भी आर्टिस्टिक प्लेनेट है वो सारे तो बुध है, प्रोफेशनल प्लेनेट। जी जी। तो वही तो आप ले रहे हैं। और बुध कॉमर्स तो बुध का हो गया, इसीलिए आपने लिया सब्जेक्ट बुध का जी। और आप जो भी होंगे वो अपने फील्ड में आपने प्रोफेशनल जो एजुकेशन लिए, तो केवल आपको शौक नहीं होगा, आप उसको अच्छी तरह से बजाते या जो भी गाते होंगे तो अच्छी तरह से गाते होंगे। जी जी, सीखने में मन लगता है गुरुदेव। ये तो है। बुध है ना वहां पर, क्योंकि राहु जो आपका बुध, राहु केतु को मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी को देखिए। ये मैंने पहले ही बोला था, राहु आपके मिथुन राशि में बैठे हैं, हाफ टेक्निकल। जी गुरुदेव। तो बुध तो, और वही बुध आपके, और बुध दशमांश कुंडली में किस में है? मेष राशि में गुरुदेव। मेष राशि में है। तो मेष तो टेक्निकल एजुकेशन है। जी। तो आपने बुध को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी आप लेके जाइए। तो आप क्या गाना गाते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते भी हैं? नहीं, गाना गाते हैं गुरुदेव। इंस्ट्रूमेंट नहीं कोई सीखते क्या? हाँ, हारमोनियम सीखते हैं वो तो आ गया ना इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बुध आ गया। जी। तो बुध आ गया, इंस्ट्रूमेंट आ गया। और चूंकि इसको बजाना हो जाना, हाफ टेक्निकल राशि का इफेक्ट आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो टेक्निकल, लेकिन इतनी टेक्निकलिटी तो नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर आपका बुध जो है ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। जी। तो आप इसको अगर अच्छा सीखेंगे तो बुध के इफेक्ट को जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। और आपके अभी बता रहे जन्म कुंडली में लग्न में बुध है आपके। जी जी, लग्न में बुध है। तो लग्न में बुध और गुरु होने पर वो दिग्बली होता है। जी गुरुदेव। तो बुध आपका बहुत स्ट्रांग है वहां पर। जी। और ये संगीत के तरफ तो शुक्र और चंद्रमा के युति से भी तो हो सकता है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बुध पर क्या शुक्र और चंद्रमा की युति है या उसका इफेक्ट है? बुध पर, बुध पर तो उसका इफेक्ट नहीं है, पर द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति है। अच्छा, द्वितीय भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति है। जरा दशमांश कुंडली में देखिए बुध पर कोई आ रहा है इफेक्ट शुक्र और चंद्रमा का? एक सेकंड गुरुजी, एक देख लेता हूँ। नहीं गुरुदेव, यहाँ पे भी दशमांश कुंडली में भी नहीं आ रहा है शुक्र और चंद्रमा। बुध पर कोई नहीं, राहु पर आ रहा है, राहु पर, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड तो वही है। नहीं, राहु पर भी नहीं आएगा गुरुदेव। राहु पर भी नहीं आ रहा है? नहीं। राहु दशमांश कुंडली पर, जन्म कुंडली पर? जन्म कुंडली में राहु पर शुक्र और चंद्रमा की नहीं आएगी, दृष्टि भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन सेकंड हाउस में चूंकि शुक्र और चंद्रमा है, तो सेकंड हाउस जो है वाइस का, इसलिए वहां पे कर रहे हैं। तो बुध यहाँ पे उसने प्रूव कर दिया ना बुध जी। क्या कि आप वो मतलब प्रोफेशनल में आप होंगे, जो इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है उसमें आप आगे बढ़ेंगे। बुध उसी का कारक है। ओके ओके जी गुरु। ठीक है जी जी जी। और कोई? मेरी मैच नहीं कर रही गुरुजी। क्या आपकी क्या है? मेरा जो है तो पंचमेश जो है चंद्रमा है, पंचमेश चंद्रमा है आपका, जो कि शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है। अच्छा, तो शनि हमारे द्वितीय भाव में है, मंगल की राशि में। शनि द्वितीय भाव में है, मंगल की राशि में, शुक्र के साथ। या तो कौन सी मीन लग्न की कुंडली है आपकी? जी, मीन लगने की कुंडली। तो शनि तो नीच के हो गए। जी। शनि नीच के हो गए ना? जी जी हाँ। और तो शनि यहाँ मेष में आ गए। शुक्र का, हाँ। मंगल का कोई इफेक्ट भी आ रहा है? क्या मंगल की दृष्टि है? अच्छा, मंगल की दृष्टि है, ठीक है।
तो यहाँ तो सातवीं टेक्निकल दृष्टि है, एजुकेशन बता रही है आपकी, लेकिन ऐसा कुछ हमने किया नहीं है गुरुजी। आपने किया ही नहीं। तो आपका नहीं, ऐसा कोई दूसरा में शनि नीच के हो गए, तो हमें तो लगता है कि एजुकेशन कहाँ तक गई आपकी, पहले ये बताइए। एजुकेशन अभी चल रही है गुरुजी, ग्रेजुएशन चल रहा है। क्या चल रहा है? ग्रेजुएशन संस्कृत से चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, जरा दशमांश कुंडली में चलिए, शनि की क्या स्थिति है देखिए। 1 मिनट गुरुजी, बस आ गए। दशमांश कुंडली में शनि की दृष्टि, शनि लग्न में है गुरुजी। शनि तो लग्न कौन सी लग्न है? लग्न मिथुन लग्न है, और शनि लग्न में केतु के साथ है। मिथुन लग्न है, शनि किसके साथ है? केतु के साथ है, केतु के सूर्य की साथ है। दृष्टि। वहां पर कोई किसका इफेक्ट है? बुध का, शुक्र का, सूर्य गुरु का का? सूर्य की हाँ? दृष्टि है। क्या? सूर्य की दृष्टि है। किसकी? सूर्य की। सूर्य की दृष्टि। जी। और और किसी की दृष्टि नहीं है गुरुजी शनि पर। और किसी की दृष्टि नहीं है। आपने पंचमेश चंद्रमा नहीं। बताया, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, शनि आपका नीच का है, यही बताया ना आपने? जी। हाँ, शनि यहाँ पर, और शनि किसके साथ बैठा हुआ? शुक्र के और साथ। दशमांश कुंडली में चंद्रमा जो है, चंद्रमा छोड़िए, नहीं, हाँ, शनि। लग्न क्या? में शुक्र के साथ है। क्या? लग्न में शुक्र के साथ है। कौन? लग्न में शनि और शुक्र एक साथ है, द्वितीय शनि भाव और में। शुक्र एक साथ है, तो आप देखिए हाँ। दोनों जगह आपके नॉन टेक्निकल प्लेनेट का इफेक्ट पड़ रहा है। तो शनि ने मेष राशि का इफेक्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां नीच का है वो। तो नीच में तो नीच अपना अच्छा असर तो नहीं देगा वो, नहीं, देगा? नहीं गुरुजी। नहीं देगा। तो तो फिर शनि किसका इफेक्ट दे रहे हैं? शनि के साथ जो शुक्र है दशमांश कुंडली हाँ और जन्म कुंडली में, तो शुक्र एक नॉन टेक्निकल हो गए। अब आइए, जी। अब शनि की कौन सी एजुकेशन होती है जरा देखिए, बताइए कौन कौन सी एजुकेशन होती है? कानून, एजुके जी। लॉ होता है ना, लॉ, जी, लॉ होता है, लेकिन लेबर ऐसा लॉ तो। होता है, इंजीनियरिंग होता है, खनन होता है, मैकेनिक होता है, दर्शन शास्त्र होता है। आपकी नॉन तो ये जो अभी तक बताया वो तो सब टेक्निकल में चले गए। दर्शन शास्त्र, पर्यावरण, एनवायरमेंटल, थर्मल, ये तो इंजीनियरिंग हो गई। पारंपरिक ज्ञान और कृषि। अब बताइए इसमें आपकी कौन सी एजुकेशन है? अभी पारंपरिक ज्ञान में धर्म संस्कृत शिक्षा चल रहा है गुरुजी। तो पारंपरिक ज्ञान आया कि नहीं आया इसमें? हाँ, ये पारंपरिक ज्ञान है गुरुजी। आ गया। और नॉन टेक्निकल हाँ आया, क्योंकि नॉन टेक्निकल जी। क्यों आया? क्योंकि आपका जन्म कुंडली और दशमांश कुंडली दोनों में ही क्या था? शनि नॉन टेक्निकल ग्रह की राशि में है। नॉन टेक्निकल के प्लेनेट के साथ बैठे हैं। जी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई आपको? जी जी, समझ में आ गई इसलिए ऐसा गुरुजी। चल रहा है। ठीक है, समझ में और कोई जिसकी एजुकेशन मैच कर रही हो? तो वैसे एक बात और बताइए, आपका शनि सेकंड हाउस में वहां नीच का होके बैठा है, तो एजुकेशन लेने में समस्या भी आई है क्या? कोई बीच में ब्रेक ले? बहुत ज्यादा समस्या आई है गुरुजी। हाँ देख लीजिए, शनि वहां पे सेकंड हाउस का इस नीच का होके इसी बैठा है ना, इसी हाँ, कारण मतलब जो भी जिसमें रुचि भी हुई हमारी, तो उसमें उसमें बाधा आ गई। बाधा आ पढ़ाई गई। नहीं इसीलिए कर नीच पाए। का शनि है ना। आप शनि के उपाय करते रहिए, तो तब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वरना एजुकेशन अच्छा, कंप्लीट नहीं होने देगा शनि। तो बाकी दशाएं शनि भी के इम्पोर्टेंट है। शनि का जप तो उत्तम रहेगा गुरुजी, वैदिक मंत्र से। क्यों, आप कौन सी राशि में शनि बैठे हैं? मंगल की राशि में है। मेष राशि में। मेष कौन सी राशि है, कौन सी तत्व है? अग्नि तत्व, अग्नि अग्नि तत्व। तत्व। अग्नि तत्व। मैंने क्या होम बताया करे। कि हमेशा किसी भी ग्रह का उपाय उसके तत्व से किया जाए ना। जी 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 गुरुजी। जी तो जी, क्या कर सकते हैं आप? हवनात्मक। उसका हवन करें। हवनात्मक। जी, मंत्रों द्वारा जी हवन। हवन। मंत्रों द्वारा हवन करें, हाँ। धन्यवाद गुरुजी। जी, और कोई बताएं? तो आप देखिए लगभग सब लोगों का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया? और कोई है जो बताएगा जिसकी एजुकेशन मैच कर रही है? कर तो सबकी जाएगी। अब लेकिन जो
ऊपर बढ़ा होगा, पंचम भाव में आया होगा। पंचम भाव क्या है? विषय सिलेक्शन का, 12th के बाद की एजुकेशन, जी 12th के बाद की एजुकेशन, क्योंकि वहीं पे तो आप विषय सेलेक्ट करते हैं ना। जी, समझ में आ गया सबको? नहीं आया? जी, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति का एजुकेशन बता सकते हैं कि क्या एजुकेशन रहेगी। इसमें आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये है कि कम से कम एक व्यक्ति 2-2 कुंडली अपने घर की हो, पड़ोस की हो, भाई की हो, जिसकी भी हो, कम से कम 2 कुंडली रखेगा। यस सर। और वो 2 कुंडली जो उसने एजुकेशन ली है, उसमें ये सूत्र लगा के आपको अगली क्लास में बताएंगे कि वो लगा कि नहीं लगा। मतलब आपको पता होनी चाहिए उसकी एजुकेशन क्या, तभी तो आप मैच कर पाएंगे ना फार्मूला। जी गुरुजी। जी, तो 2-2 कुंडली सब लोग कर ले भाई। सबको समझ में आ गया? जितने भी जी। लोग, तो ऐसे कम से कम ये फार्मूला बहुत सारी कुंडलियों में और लग जाएगा, और इस फार्मूले की सत्यता क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये फार्मूला वाकई लग रहा है, और ये बताने में बहुत हेल्प करेगा। समझ में आ गया? तो पहले लेकिन हम लोग इस पे वो हो जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो सब लोग कम से कम 2 कुंडली अरेंज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी है 2 कुंडली। हाँ, 2 कुंडली लगा के देखिए, अपनी के अलावा, और जिसका आपको एजुकेशन पता हो, उसने ये एजुकेशन ली है, तब आप देखिएगा कि कितना उस पे आता है। तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि किसने कितना देखा। कर जरूर लीजिएगा, आप लोग करते नहीं है काम। समझ में आ गया? बिल्कुल गुरुजी, होमवर्क। जी। अब आइए, किसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है? किसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है? पढ़ाई में किसका मन, पढ़ाई में मन वाला कौन सा भाव है? मन वाला चौथा भाव। चौथा भाव। चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी। चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी जी। अगर खराब हो जाए, खराब मतलब नीच का हो जाए, 6ठे 8वें 12वें में चला जाए, मैलेफिक प्लैनेट के द्वारा वो क्या नाम है, युति में आ जाए या दृष्ट हो जाए, तो चौथा भाव खराब हो गया। या चौथे भाव में राहु केतु शनि आ जाए, तो फिर क्या होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और D24 यानी चतुर्विशांश कुंडली भी कमजोर हो, चतुर्विशांश कुंडली भी कमजोर हो, तो व्यक्ति का दिमाग चाहे जितना अच्छा हो, क्योंकि दिमाग तो 5वां भाव है, लेकिन चौथा भाव चूंकि खराब है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा। और चतुर्विशांश कुंडली में भी चौथा भाव देख लीजिएगा, D24 चार्ट में भी चौथा भाव देख लीजिएगा। समझ में आया? तो चतुर्विशांश कुंडली में आपको क्या देखना है? चौथा भाव, चतुर्विशांश कुंडली में चौथा भाव, जन्म कुंडली में चौथा भाव, और उसका लॉर्ड भाव भावेश भाव कारक, भाव भावेश भाव कारक आपको देखना है, उससे क्लियरिटी आएगी आपको। तो जिसका ये भाव खराब होगा चतुर्विशांश कुंडली में और जन्म कुंडली के चौथे भाव में, भाव भावेश भाव कारक, तो आप मान लीजिए कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्या हमेशा नहीं लगेगा? हाँ। जी, D24 में भी भाव भावेश भाव कारक ही लेना है। हाँ जी, वही फार्मूला तो वही है, भाव भावेश भाव कारक। भाव भावेश भाव कारक आप वहां देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आइए, तो ये स्थितियां होती, और इस वक्त अगर कुंडली के खराब भावों की दशा चल रही है तो और स्थिति खराब हो जाएगी। कब एकदम ही मन नहीं लगेगा? कब एकदम ही मन नहीं लगेगा? जब
कुंडली के खराब भाव, छठे, आठवें, 12वें भाव की दशा चल रही हो, या नीच ग्रहों की दशा चल रही हो, या नीच ग्रहों की दशा चल रही हो, तो भी पढ़ाई में मन और नहीं लगेगा उसको। तो पहले तो कुंडली में योग तो है मन ना लगने के। चौथा भाव चतुर्थेश और भाव भाव कारक खराब है। चतुर्विशांश कुंडली में भी और लग्न कुंडली में भी चौथा भाव खराब है। दशा भी वैसी आ गई, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी की दशा आ गई, या नीच के ग्रहों की दशा आ गई। और गोचर क्या होगा? गोचर चौथे भाव और चतुर्थेश, चौथा भाव, चतुर्थेश और बुध, चौथा भाव, चतुर्थेश और बुध को कोई भी दो क्रूर ग्रह यानी राहु, केतु और शनि के संपर्क में आ जाए। गोचर में चौथा भाव या चतुर्थेश या बुध कम से कम दो क्रूर ग्रहों के संपर्क में आ जाए। दो क्रूर ग्रह मतलब कौन से? शनि, राहु, केतु, इनके संपर्क में आ जाएंगे गोचर में, तो ये वो समय होगा जिसमें उसका पढ़ाई मन नहीं लगेगा। अब आप जो दिमाग लगाइए, ऐसी कुंडली अगर आप देखें और उस लड़के या बच्चे के माँ बाप उसका जाके किसी ऐसी जगह एडमिशन करा रहे हैं जहां केवल पढ़ना ही हो, मतलब किसी कंपटीशन की तैयारी करने में एडमिशन करा रहे हैं जिसमें पैसा 2-3 लाख रुपए लग रहा हो, तो क्या ये पैसा उसका बर्बाद जाएगा कि उसका पैसा उपयोग में आएगा? ये बताइए। बर्बाद जाएगा गुरु। बर्बाद जाएगा, कंफर्म गारंटी है। हाँ, दशाएं अनुकूल नहीं है तो क्या करिए पढ़ाई में। दशाएं अनुकूल नहीं है, वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। अब आप चाहे जो कर लीजिए, तो वो पता चला उसकी साल भर की फीस अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए है और ये समय चल रहा है उस बच्चे का, तो क्या करना चाहिए? आपको मना कर देना चाहिए कि देखिए पैसा मत लगाइए, होगा कुछ नहीं, पढ़ नहीं पाएगा, बर्बाद भी जाएगा पैसा, बर्बाद भी जाएगा पैसा। ये ज्योतिष का काम है। गुरुजी भी पहला मांगते हैं, रेमेडी भी मांगते हैं गुरुजी। अब रेमेडी मांगते कहे जो उल्टा टंग जाइए, रेमेडी क्या पता है इसमें? भाई न दशा अच्छी है। अरे भैया विवेक शर्मा जी बंद कर लीजिए अपनी आवाज। हम ये बोल रहे हैं ना, दशा अच्छी है न गोचर अच्छा है, आप चाहे जितना उपाय करा लेंगे नहीं कुछ होगा, वो पैसा बर्बाद जाना है कंफर्म। गुरुजी रेमेडी तो आप वहां की करवा सकते हैं ना जहाँ कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा हो। हाँ जी सर, यही है, पहले आप देख लीजिए कि वो जिस चीज की तैयारी करने जा रहा है बच्चा, क्या उसकी कुंडली में वो सब्जेक्ट है भी पढ़ना, और अगर है तो आप बोल दो भैया अभी एक काम करो, है तो जब तक ये दशा और गोचर चल रही तब तक के लिए रुक जाओ, यही उपाय है, उसके बाद जाना। आप देखते बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते तो उस वक्त उनका मन नहीं लगता है, लेकिन जब वो पैसा खत्म हो चुका तो खूब पढ़ना चालू कर देते क्योंकि दशा ठीक आती है। तो ज्योतिष का काम यही बता देना है कि आप इस समय में अगर जाएंगे जब चतुर्थ भाव चतुर्थेश में पीड़ित ग्रह हो, मतलब क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित दे रहे हो और साथ में दशा फेवर नहीं कर रही है, तो पैसा कन्फर्म बर्बाद जाना है। यही उसको रेमेडी बताइए, यही रेमेडी है सर, यही रेमेडी। तो गुरु जी मन नहीं लगना के मतलब कि तो उसको निगेटिव थिंकिंग भी आएंगे उस समय। भाई देखिए राहु का काम ही भ्रम फैलाना है और चौथे भाव में राहु आ गया जी, तो मन भ्रम में रहेगा जी। अब मन में, और राहु हवा है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप में हवा में रहेगा जी। आपको पता है कि उसको ABCD लिखनी नहीं आती,
लेकिन जब आप उससे बात करोगे कि यार तुमको ये नहीं आता लेकिन क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतनी गारंटी से बोलेगा आपको कि जैसे लगता है कि वही फर्स्ट आने वाला हो। क्यों? उसको कौन उड़ा रहा है? उड़ा कौन? राहु। किसको उड़ा रहा है? उसके मन को जी। उसके मन को हवाई किले बनाएगा, हवाई किले बनाएगा। पढ़ेगा कुछ नहीं, सोचेगा हम तो टॉप कर गए, और रात में सपना भी देखेगा कि उसको जो है न्यूज में उसकी फोटो आ रही है, उसको माला पहनाई जा रही है, ये सपना भी देखेगा वो। राहु। शनि का अगर इफेक्ट गोचर में पड़ गया, दशाएं खराब है, वो दब्बू हो जाएगा। दब्बू मतलब उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। अगर शनि का गोचर पे इफेक्ट आ गया तो आप देखिए, अगर दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं और फोर्थ हाउस या फोर्थ हाउस लॉर्ड या बुध पर शनि राहु केतु का इफेक्ट आया है, तो उस वक्त उसको किसी भी प्रिपरेशन से रोक दीजिए। लेकिन पहले चेक कर लीजिए क्या वो जो प्रिपरेशन करने जा रहा है ये उसकी कुंडली में एजुकेशन वाले प्लेनेट हैं या नहीं है। क्योंकि मान लिया आपने उसका ये समय अच्छा चल रहा है लेकिन एजुकेशन वाले ये प्लेनेट है ही नहीं, तो वो तैयारी चाहे जितनी कर ले उसका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि एजुकेशन तो दूसरी तरफ जा रही है उसकी। और आप लोगों ने अभी चेक करके बताया कि जो मैंने आपको फार्मूला दिया, सबने लगभग बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो देखा लगभग वही एजुकेशन आप लोगों ने ली कि कुछ और ली है? वही ली गुरुदेव, लगभग वही एजुकेशन ली। तो आपको तो किसी ने नहीं बताया था, तो आपने वही एजुकेशन क्यों ली? और आज आपको दिख रहा है कि यार हमने यही वाली ली, क्योंकि प्लेनेट आपको उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे। आप पता चला जागृत कर देता है वही मन में। हाँ, अब पता चला कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी तैयारी कर रहा है जिसमें उसका प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या प्लेनेट दूसरी दिशा में लेके जा रहा है और वो दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है, होना तो कुछ नहीं। यहाँ पे ज्योतिष काम करता है, पूरी तरह से काम करता है यहाँ पर। और आपको जो मैंने होमवर्क दिया आप लोग लगा लगा के, अगर जितने लोगों ने लगा लिया तो बहुत सारी कुंडलियों को आपको एनालिसिस कर लेंगे आप लोग, और आप देखेंगे कोई ऐसा कुंडली आपके सामने नहीं होगी कि जिसमें आप जो प्लेनेट बता रहे होंगे वो एजुकेशन वहीं इर्द गिर्द घूम रहा होगा, वहीं इर्द गिर्द घूम रहा होगा। बहुत अधिक यही हो सकता है कि उसके प्लैनेट्स बता रहे हो टेक्निकल के, वो नॉन टेक्निकल लेके बैठा हो, लेकिन सब्जेक्ट तो वही लेके बैठेगा जो प्लैनेट गवर्न करेगा, जो प्लैनेट रूल करेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये सबसे सही काम होता है। तो कब व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, समझ में आ गया आपको? दशाएं समझ में आ गई, कब मन नहीं लगेगा? जी गुरुजी जी दोबारा नीचे करा जी। अब आते हैं वो दशा जिसमें बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, तो यही वो समय होगा कि अगर वो जिस चीज की तैयारी करने जा रहा है, अगर उसकी कुंडली के प्लेनेट उस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं, तो आप यही समय उसको दे दीजिए। आप देखते नहीं थे पहले के जमाने में, आप सुनते थे कि मतलब जो भी लोग एजुकेशन लेने जाते थे, विद्या आरंभ करने जाते थे, तो एक बार ज्योतिषी से मिल लेते थे, क्या मैं हमारे विद्या आरंभ का ये सही समय है? सुना होगा आप लोगों ने। तो क्यों ऐसा? क्योंकि वही लोग यही समय यही चीज निकाल लेते थे, हाँ भाई विद्या आरंभ का सही समय है, तो उसी हिसाब से हो गया सारा, यानी उसने बहुत जल्दी विद्या ले ली। अब पता चला विद्या प्राप्त करने का समय है नहीं और आप लिए पड़े हैं, तो बर्बादी है वो।